नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ज्येष्ठ मास यानी कि जेठ के महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो इस महीने की जो संकष्टी चतुर्थी है उसकी कथा सुनाऊंगी। तो इसी प्रकार सभी चतुर्थी व्रतों की कथा आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर सुन सकते हैं। तो आइए अब हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा सुनते हैं। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास में कौन से गणेश की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी बोले, माँ, ज्येष्ठ मास की चौथ सौभाग्यदायक है। मूसदंत गणेश की पूजा तथा घी से बने पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। पूर्व काल में पृथु राजा के राज्य में एक जयदेव ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैदिक रीति से उनका विवाह कर दिया गया। सबसे बड़ी बहू बोली अपनी सास से, माताजी, जब से मैं व्रत करने के योग्य हुई हूँ तब से ही संकटनाशक श्री गणेश का चौथ व्रत करती चली आ रही हूँ। आप मुझे आज्ञा दे कि मैं उस व्रत को करूँ। पुत्रवधू के वचन सुनकर ससुर जी बोले, तेरे को क्या दुख है जिसके लिए व्रत करेगी? तुम खूब खाओ पियो और भोगों को भोगो। ससुर के ऐसा कहने के कारण वह व्रत ना कर सकी। कुछ समय बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र विवाह के योग्य हो गया। गणेश व्रत छूटे काफी समय हो गया था। गणेश्वर रुष्ट हो गए। पुत्र के विवाह में सुमंगली के समय गणेश जी ने पुत्र का हरण कर लिया। तब बड़ा ही हाहाकार मचा। माँ ने अपने पुत्र का हरण सुना तो वह रोने लगी और जयदेव से यानी कि अपने ससुर से बोली, आपने मेरे गणेश चौथ व्रत को छुड़ा दिया, इससे मेरे पुत्र का लोप हो गया है। जयदेव भी बड़ा दुखी हुआ। अब जयदेव की पुत्रवधू व पौत्रवधू नित्य प्रति मास संकटनाशक गणेश व्रत करने लगी। एक दिन गणेश जी दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, पुत्री सुख शांति के लिए भिक्षा दे। पुत्रवधू ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण का पूजन कर भोजन कराया। ब्राह्मण स्वरूप गणेश जी बोले, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जयदेव की पौत्रवधू बोली, हे विघ्नेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरा पति मुझे वापस हो। ब्राह्मण बोला, तेरा वचन सत्य हो, और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद बालक घर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि विधान के अनुसार विवाह का कार्य संपन्न हुआ। भाग्यवती कन्यापति के साथ प्रसन्नता को प्राप्त हुई। ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस दिन व्रत करने वाले को एकदंत गणेश जी का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शत्रु नाश के लिए तुम इस व्रत को करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने भी इस व्रत को किया था। तो ये थी ज्येष्ठ मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई व्रतों त्योहारों की कथाएं और व्रतों त्योहारों की पूजा विधि, बहुत सारे मंत्रों के बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। किस मंत्र का क्या प्रभाव है, इसका जप कैसे करना चाहिए, और 108 बार मंत्र जप भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।